बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की गुज़ारिशात बारगाह खुदाबंदी में कबूल फरमा ली गईं और अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाजिल फरमाई। कुरान करीम में इरशाद है, और नूह की तरफ वही की गई कि तुम्हारी कौम में जो लोग ईमान ला चुके हैं उनके सिवा अब और कोई ईमान नहीं लाएगा, तो जो काम ये कर रहे हैं उनकी वजह से गम ना खाओ। और एक कश्ती हमारे हुक्म से हमारे रूबरू बनाओ और उन काफरों से मुताल्लिक अब कोई गुफ्तगू हमसे ना करना, क्योंकि ये सब लाजमी तौर पर गर्क कर दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इब्न कसीर ने लिखा कि बाज़ बुज़ुर्गों के मुताबिक अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को यह हुक्म भी फरमाया कि फ़लाँ दरख्त उगाओ जिससे कश्ती बनाई जाएगी। तो हज़रत नूह ने वो दरख्त उगाया और 100 साल तक उसका इंतज़ार किया, फिर उसको काट कर छीला, हमवार किया। उसमें भी एक कौल के मुताबिक 100 साल और दूसरे कौल के मुताबिक 40 साल का अरसा लग गया। मुहम्मद बिन इसहाक हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह से नकल करते हैं कि वो लकड़ी सागवान की थी और दूसरे कौल के मुताबिक वो सनोबर के दरख्त की थी। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि उस कश्ती की लंबाई 1200 गज़ और चौड़ाई 600 गज़ थी। एक और कौल के मुताबिक लंबाई 2000 गज़ और चौड़ाई 100 गज़ थी। हज़रत सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में तार कोल अच्छी तरह से मलने का हुक्म मिला था और हिदायत की गई थी कि कश्ती के सामने का हिस्सा बुलंदी को उठा हुआ हो ताकि वो पानी को चीर सके। उस कश्ती की ऊंचाई 30 गज़ थी और उसमें 3 मंजिलें थी। कश्ती के ऊपर एक ढक्कन था जिससे वो बंद कर दी जाती थी। गोया आज के ज़माने के मुताबिक वो अजीम आबदोज़ थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।